ओके, ग्राफ्स करने हैं हमने। ओके, ग्राफ्स के अंदर साइन कॉज और टैन के हमने ग्राफ करना है। तो पहले एक जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू a साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसमें a जो होता है वो बेसिकली आपके एम्पलीट्यूड के लिए होता है कि आपका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। b जो होता है वो बेसिकली आपका वो बताता है कि स्केलिंग किस हिसाब से होगी, ठीक है, कि ग्राफ की जो स्केलिंग है वो हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। तो इसको स्केलिंग के लिए मैं कह देता हूँ, या पीरियड भी कह सकते हैं कि इसको देखना हो कि किस तरह से है। और सी जो होता है ये आपको शिफ्ट बताता है कि आपका ग्राफ जो है वो कितना शिफ्ट होगा। और याद रखना ये सिर्फ वाई एक्सेस का शिफ्ट है, ऊपर या नीचे की तरफ। ऑब्वियसली प्लस वैल्यू होगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ का शिफ्ट होगा। ठीक हो गया। ओके, पहले हम सबसे पहले बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर अब इसमें देखा जाए तो आपका एम्पलीट्यूड वन है क्योंकि यहाँ नहीं है। आपका पीरियड, ये स्केलिंग जो है वो भी वन होगी, और आगे ये बेसिकली प्लस जीरो है एक्चुअली। तो यानी इसका मतलब है ये इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो अब जब भी आपने ग्राफ बनाना है तो दो तीन तरीके हैं। वैसे तो जुबानी भी कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह हम ओ लेवल्स के अंदर क्या करते थे, कभी भी कुछ प्लॉट करना हो तो हम टेबल बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने कुछ वैल्यूज लेनी होती है। ओके, रेदर देन टेबल बनाए हम उसको डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा वाई एक्सेस आ गया और ये मेरा एक्स एक्सेस आ गया। और एक्स एक्सेस के ऊपर आपने याद रखना है कि वो एंगल आता है हमेशा। ओके, अब जब इस तरह से वो साइन वन एक्स हो, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपका जो ग्राफ में जो स्केलिंग होगी वो 90 90 के गैप से होगी। सो 90, 180, 270 एंड 360। ठीक हो गया। और ये शुरू में है हमारे पास जीरो। ओके, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है तो आपने देखना है कि साइन जीरो की क्या वैल्यू आती है, साइन 90 की क्या वैल्यू आती है, साइन 180 की क्या वैल्यू आती है। ओके, और इसी तरह साइन 270 की और साइन 360 की। ओके, साइन जीरो पे क्या वैल्यू आई, जीरो, जीरो। 90 पे वन, वन, 180 पे जीरो, जीरो, 270 पे माइनस वन, और 360 पे फिर जीरो। ये वन है और यहाँ पे माइनस वन है। ओके, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली साइन का कर्व है, ठीक है। तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। यहां तक मुझे बताओ कोई बात समझ ना आई हो। ये जनरल ग्राफ्स का पता होना जरूरी है कि साइन एक्स का जो जनरल ग्राफ होता है उसकी शेप क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सेकेंड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारा ये होता है। ये हमें एम्पलीट्यूड बता रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये अगर आप एम्पलीट्यूड देखो तो वो हमारा वन है, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर अब मैं कहता हूँ कि अब हमने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1। ओके, यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, आपको शिफ्ट भी दिया हुआ है, और ये यहाँ पे टू भी लिखा हुआ है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है वो ये है 2x, ठीक है। ओके, आप ये कह सकते हो कि जो हमारा, अब आप देखो हमारा जो नॉर्मल कर्व है साइन का या कॉस का जो भी होगा वो 360 के अंदर कंप्लीट हो रहा है। हम कहते हैं जो इसका पीरियड है इस ग्राफ का वो पूरा 360 है, और हर कर्व का 360 होता है। तो आपने क्या करना होता है, 360 डिवाइडेड बाय बी। और ये बी क्या है, ये जो हमारा स्केल या पीरियड हमने ऊपर लिखा था मैंने, ठीक है।
तो 360 डिवाइड बाय बी करना है। तो इस केस में जब आप 360 डिवाइड बाय 1 करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एक कर्व जो है पूरा वो 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट होगा। यहाँ तक बात समझ आई? अब जब यहाँ पे sin 2x दिया हुआ है तो यहाँ का अगर पीरियड देखा जाए तो वो क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसका मतलब है कि अब आपका कर्व जो है 180 डिग्री के अंदर कंप्लीट होना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि आपने नॉर्मली जो गैप जो है ना वो आपने 90 डिग्री का लेना होता है। ठीक हो गया? जिससे हमने यहाँ पे लिया है साइन के अंदर। ठीक है, कॉज में भी ऐसे सेम ही होगा। ठीक है, नॉर्मल गैप होता है ये हमारा। अब यहाँ पे अगर आपने गैप निकालना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने 90 को, जो भी यहाँ पे वैल्यू है बी की, आपने उससे डिवाइड करना है ताकि आपको गैप का पता लग जाए कि आपको गैप कितना आएगा। तो 90 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 45। तो जब आप यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके, ये जब अब हम ग्राफ बना रहे हैं तो अब बेसिकली हमें करना क्या है कि अब हमारा गैप 90 के बजाय 45 का होना चाहिए। तो पहले 45, इसमें 45 ऐड करेंगे तो 90, फिर 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360। एंड लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ 360 तक का ही आपने ग्राफ बनाना है। ओके, अब आपने सिंपली क्या करना है, बारी बारी सारी वैल्यूज को, यानी पहले जीरो को आप इस एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करें, फिर 45 को करें, 90 को करें एंड सो ऑन। ओके, जीरो को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्स की जगह तो क्या आता है? फिर -0.05। -0.05 नहीं तो -1 आ रही है। सर मेरी बहुत अजीब वैल्यू आ रही है। ओके, एक दफा चेक कर लो कि ऊपर कैलकुलेटर का मोड डिग्री में ही है कि रेडियन के अंदर। डिग्री। तो फिर क्यों गलत आ रही है? और मायरा आपका? सर मेरा डिग्री में है। तो आप लोग कैसे लिख रहे हो? साइन मैंने जिस तरह लिखा उस तरह लिख के देखो ना। 3 sin ब्रैकेट 2 टाइम्स 0 ब्रैकेट क्लोज -1। टू भी हमने डालना है इसके अंदर। हाँ, सॉरी क्या कह रहे हो? अंदर हम साइन के बाद टू क्यों अंदर डाल रहे हैं? देखो ना, एंगल देखो, ये 2x का मतलब ये है कि जो एंगल जितना भी होगा हमारा, जो कि x है, वो उस एंगल को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका साइन लेना है। जो भी हमारा एंगल x है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मतलब है इस बात का। सर मेरा आ गया। ठीक है, ओके। याद रखना, ये जो साइन कॉस और टेन के आगे जो लिखा होता है ना, बिल्कुल जो साथ लिखा होता है, जब तक एक्स ना आ जाए वो बेसिकली हिसाब ब्रैकेट के साथ ही आएगा अंदर, अनलेस वो ब्रैकेट खुद लगा दो। ठीक है, ओके। बहरहाल, जीरो पे आ गई -1, 45 पे क्या आती है? तो ठीक हो गया 2। 90 पे आ जाएगी फिर से -1। ओके, 135 पे क्या आएगी? -4। -4। अब ये दो तीन वैल्यूज आपने निकाल ली ना, तो अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पैटर्न नोट कर सकते हो कि इसी ऑर्डर में ये वैल्यूज जो है बार बार रिपीट होती जाएंगी। 225, फिर 270 पे दोबारा -1, फिर 315 पे इधर बॉटम पे, और फिर 360 पे -1। तो अब जब कर्व बनाएंगे तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा। हम्म।
ओके, इसको ड्रॉ कर लो। ओके, ये हमारा बेसिकली आंसर आएगा। तो इसको हम लेबल कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3 sin 2x - 1। समझ आई बात? जी ओके, हाँ अनस आपको। जी जी। ओके, बी पार्ट में अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर 3 sin 2x + 5 4। 4 भी नहीं करते इसे, 1 कर लेते हैं। ओके, आपने बेसिकली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। एक सेकेंड, 1 भी वैल्यू आई थिंक गलत है, इसको हमें कुछ और करना पड़ेगा। चलो 2 कर लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। आपने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। ओके, इसको करने के अब दो तीन तरीके तो नहीं, आपने बेसिकली करना ये होता है कि अभी आपने ग्राफ स्केच कर लिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि ऊपर वाला इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1 है, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 3 sin 2x + 5 है। तो हमें यहाँ पे -1 बनाना है। तो जिस तरह हम ओ लेवल के अंदर बनाते थे, अगर मुझे इस 5 की जगह -1 लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस 5 को -1 के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ बोलो। जिस तरह ओ लेवल्स में करते थे, -6। ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, आपको करना पड़ेगा -6 इस साइड पे भी, और आपको -6 करना पड़ेगा इस साइड के ऊपर भी। तो ये अब बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1, और ये बन जाएगा -4। अब गौर से अगर आप देखो तो 3 sin 2x - 1 का ग्राफ आप ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हो, ठीक है। और किस चीज का आपने ग्राफ प्लॉट नहीं किया हुआ? हाँ, -4। -4 का। तो आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू -4 की लाइन आपने प्लॉट कर लेनी है। तो जब y इज इक्वल टू -4 की लाइन हम प्लॉट करते हैं, ये इस तरह से। ओके, थोड़ी सी गलत हो गई लाइन, यूं करके बॉटम पे, यूं इस तरह से। ओके, अब मुझे आप देख के बताएं कि भाई इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। आपने देखना है ये लाइन और कर्व जो है ये कितनी जगह कट कर रही है एक दूसरे के साथ। तो अगर आप देखो, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक्चुअली ये इस पॉइंट के ऊपर भी कट करेगी। तो जब मैं आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता हूँ तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 2। बिल्कुल ठीक हो गया, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 2। समझ आई बात? हाँ मायरा। नहीं तो आंसर नहीं लिखना। कि किस पॉइंट पे कट करें? नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आपसे फिलहाल ये पूछा है कि आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। सही है। ठीक है, यूजुअली ये होता है कि फर्स्ट पार्ट में वो आपसे ग्राफ बनवा लेता है, और दूसरे पार्ट में वो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, ठीक। ओके। अब मैं इसी तरह कहूँ 3 sin 2x - 1 इज इक्वल टू हाफ एक्स। ओके, अगर अब आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो इसका ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बनाया था, y इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1। तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू हाफ एक्स की। आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो किसी भी ग्राफ को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप टेबल बनाते हैं, याद है जिस तरह ओ लेवल्स के अंदर हम करते थे कि हम यूं करके दो दो रोज क्रिएट कर लेते हैं।
ओके, एक्स वाई, एक दफ़ा एक्स को 0 रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंगल को आप डिग्रीज में नहीं ले सकते, ठीक है। अब जब आपने ग्राफ में प्लॉट करना होता है तो याद रखना है कि एंगल्स को आपको यहाँ पे रेडियंस में लेना पड़ेगा ताकि आपके वैल्यू निकल के आए। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो अगर मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे 90 डिग्री लेना है तो मुझे एंगल क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? पाई 90 डिग्री पाई/2 होता है एक्चुअली, पाई/2 सॉरी। ठीक है। 90 डिग्री होता है पाई/2। ओके, अब पाई/2 को हाफ एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करके देखें क्या निकल के आता है। हाँ, कैलकुलेटर में डालो सर ना। फिर हम दूसरी वाली लाइन हम डिग्रीज का उसका कर रहे हैं तो फिर हम इसका रेडियंस का करें। देखो मैं बताता हूँ, ये है, देखो फर्क यहाँ पे पड़ता है कि जो साइन कॉस टैन है ना, इनके ऊपर फर्क पड़ता है कि डिग्री और रेडियन में चेंज हो। तो अगर आप वो, तो कैलकुलेटर का मोड है, उसको आप रेडियन में कर देते हो तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 90 डिग्री यानी पाई/2 अगर आप रेडियन मोड में कैलकुलेटर में करके डालोगे तो स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर जो कि यहाँ पे आया था -1। बात समझ आई? अब वाई एक्सिस के ऊपर हाउएवर ये जो वैल्यूज वाई एक्सिस के ऊपर लिखी हुई है ये डिग्रीज की वैल्यूज नहीं है, ठीक है। डिग्रीज होते हैं एंगल्स, और रेडियंस भी यूनिट है लेकिन उसको बेसिकली हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल नंबर्स के अंदर, ठीक है। रेडियन यूनिट डिफरेंट होता है, जिससे हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं साइड पे जो वाई एक्सिस के ऊपर नंबर्स हैं उसको आप कंसिडर करो कि वो रेडियन फॉर्मेट के हैं, ठीक है। सर पाई/4 डेसिमल में बता दो वो कितनी वैल्यू आती है? 0.78 0.78। 7 यस। ओके, 0.78, और जीरो पे आई थिंक जीरो आएगी। ओके, अब करना सिंपल आपने ये है कि ग्राफ के ऊपर जाना है, जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, ओके, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाई/2 पे वैल्यू है 0.78, पाई/2 का मतलब है यहाँ 90 के ऊपर, तो 1 से थोड़ा नीचे होगा। आई थिंक एक और वैल्यू कर लें, आई थिंक 180 के ऊपर भी निकाल लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि हम बेसिकली ये स्केच कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल ग्राफ तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि जब हम ये लाइन जो है ये आगे, यानी इस वाले पोर्शन को, कर्व को यहाँ से कट करके गुजरेगी कि बाहर से गुजर जाएगी, तो इसलिए मैं 180 के ऊपर कभी एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो पाई पे क्या वैल्यू बनेगी? 1.57 1.57। यस। ओके, तो आई थिंक वो यहाँ मिडल में करके आएगी। तो अगर मैं इसको अब ड्रॉ करता हूँ तो ये अपेरेंटली इसके सेंटर में से पास हो रही है इस तरह। अब मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? और बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे आ जाएंगे 4। अच्छा, और इससे परेशानी होना बस इस, ये के डिग्री में था मैंने रेडियन में कर दिया। यूजुअली ऐसा होता है कि जिन क्वेश्चंस में ये रेडियन वाली यानी इस तरह से हमें प्लॉट करना पड़ेगा ना, तो उसमें वो क्या करता है, शुरू में ही क्वेश्चन के लिख देता है कि आप जो ग्राफ है ना वो 0 से लेके 2 पाई तक का बनाए, ठीक है। तो वो शुरू में ही हमारे यूनिट्स जो होता है वो रेडियंस में कन्वर्ट करवा देता है। तो फिर हमें इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होती कि यहाँ डिग्री लिखा है और हम नीचे रेडियंस में कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सारा रेडियन में चल रहा होता है, तो वहां पे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी इन केस वो कभी स्विच कर ले और हमें ना पता लगे, तो हमने याद रखना है ये एंगल जो होंगे ये रेडियंस के अंदर आपने रखने हैं। एज लॉन्ग एज आपकी इक्वेशन अगर इस तरह की वो दे रहा है, जैसे उसने हाफ एक्स दे दिया, हाफ एक्स प्लस 3 दे दे, 3x - 2 दे दे, ठीक है। प्रॉब्लम तब नहीं होगी अगर अगर यहाँ पे भी दूसरी साइड के ऊपर भी cos 2x देते, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आप एंगल रेडियन में लो डिग्री में लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? जी तो नॉर्मल इक्वेशंस के लिए आपको एंगल रेडियन में ही रखना पड़ेगा, उधर आप डिग्रीज में डील नहीं कर सकते। देखो ना, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं कहता हाफ एक्स प्लस 1 है तो आप 90 डिग्री लेते हो तो 45 डिग्री प्लस 1 हमारा आंसर आता। तो आप मुझे खुद बताओ 45 डिग्री प्लस 1 आप कहाँ से ऐड इसको प्लॉट करते ग्राफ पे? बात समझ आई मेरा, जो आप कंफ्यूजन थी? सर
ठीक है ना। तो इस वजह से हमें वो रेडियंस के अंदर लेके जाना पड़ा, उससे ये होता है ये डिग्री हट जाता है, तो वो नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर हमारे सारे नंबर चले जाते हैं, ये रीजन होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी अब आप देख लो किस तरह से आता है। ठीक है, ग्राफ हमें प्लॉट करना हो, अभी फिलहाल हमने साइन का किया, अब हम कॉस का भी कर लेते हैं। ठीक है, कॉस का एक दफा सिंपल कर लेते हैं, फिर एक दफा कॉस का करते हैं जिसके अंदर हम अपने एंगल्स को चलो रेडियंस में रख लेते हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल कॉस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से लेके आपने 360 तक का आपने ग्राफ बनाना है। तो सिंपल उसमें हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ हो जाएंगे, और पीरियड उसी तरह कि 90 90 90 का गैप होता है नॉर्मल, तो यहाँ पे भी हम 90 180 270 एंड 360। अगर आप 0 पे वैल्यू देखोगे तो वो आएगी 1, 90 पे आएगी 0, 180 पे -1, दिस एंड दिस। ओके, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे चलेगा। ओके, हम्म, ये लो, ये है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, ओके। अब चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3 cos 2x -1, और यहाँ पे डोमेन भी जो है ना वो हम चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपने ग्राफ से ड्रॉ करना है वो -π/2 से लेके पाई तक का करना है। ओके, तो यहाँ पे अब दो तीन चीजें हैं। दो तीन चीजों में क्या है कि एक तो आपने रेडियंस के अंदर रखना है। अब नॉर्मली मैं कैसे करता हूँ, अच्छा अब याद रखना नेगेटिव साइड का भी आपने ग्राफ बनाना है। ये हमें चीज, ये नेगेटिव -π/2 का मतलब कितने डिग्री है? -90। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा कि पॉजिटिव साइड हो, लेकिन कभी कभी वो नेगेटिव साइड दे दे, तो क्या करेंगे, तो उसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम यूं करके नेगेटिव साइड भी इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यूजली मैं किस तरह करता हूँ, ये वाई एक्सेस आई थिंक छोटा है, इसको और लंबा कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि पहले तो 90 90 के हिसाब से जो नॉर्मल मैं करता हूँ पहले मैं वो कर लेता हूँ। तो 90 का मतलब हो गया, यहाँ कर लेते हैं π/2, और यहाँ कर लेते हैं पाई। ये 90 और 180 हो गया, और इस साइड पे हो जाएगा -π/2। अब जब मैं अपने पीरियड को देखता हूँ, यहाँ पे स्केलिंग जो है वो यहाँ पे 2x हो रहा है, यानी 2 टाइम्स हो रहा है। तो पीरियड जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि आपने 90 को डिवाइड बाई 2 किया तो आपको मिला 45, और 45 डिग्री रेडियंस के अंदर कितना होता है, π/4। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये वैसे 2x अगर किसी को नहीं पता लगा ना, मैं बता देता हूँ। ये 2x का मतलब क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी कि इस कर्व की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, यानी 2 टाइम्स हो गई है। तो अगर पहले मेरा एक कर्व 360 के अंदर कंप्लीट होता था, यानी एक कर्व 360 में बनता था, तो अब 360 में कितने कर्व्स बनेंगे? अब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, यानी वो तेजी से चलेगी, तो कितने कर्व्स बनेंगे 360 के अंदर? So बिल्कुल ठीक है, दो बनेंगे, क्योंकि अब आपने फ्रीक्वेंसी तेज कर दी ना। तो अगर मैं कहता हूँ 360 सेकेंड्स के अंदर अगर एक कव पहले बन रहा था, तो फ्रीक्वेंसी तेज होने की वजह से अब 360 सेकेंड्स में दो कव्स बनेंगे। ठीक है, समझ आया मेरा कि नहीं? ओके, अब इसको ये π/4 जो थी स्केलिंग, ये भी हम जरा सेट कर लेते हैं। जीरो यहाँ शुरू में तो हमारे पास वैल्यू 0 थी। ठीक है, ओके, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री पे π/4।
ओके अब यहाँ की वैल्यू निकालनी है। अब दो तीन तरीके हैं, या तो आप वैल्यूज बनी याद कर लो, अदरवाइज तरीका ये है कि आप इस पाई बाई टू और पाई दोनों को ऐड करो और इनको फिर डिवाइड बाई टू कर लो। तो कितना आएगा, पाई बाई टू प्लस पाई इज थ्री पाई बाई टू, और उसको डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये आएगा थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, सर और यहाँ आ थ्री जाएगा, पाई बाई टू नहीं होता? उसको फिर डिवाइडेड बाई टू भी तो करना है मिडल निकालने के लिए। पाई बाई टू प्लस पाई करोगे तो कितना आ गया, थ्री पाई बाई टू। ठीक है, हाँ बताओ। नहीं पता लगा मेरा? नहीं। अच्छा क्या नहीं, बताओ ना, मैं बताओगे तो मैं बताऊंगा। हाँ क्या चीज, थ्री पाई बाई फोर नहीं समझ आया? थ्री। ये देखो ना, थ्री पाई बाई फोर कहाँ है, ये देखो, पाई बाई टू और पाई के मिडल में। मिडल कैसे निकालते थे, आप दोनों नंबर्स ऐड करते हैं और, हाँ करो जरा, ये देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पाई बाई टू प्लस पाई, तो ये हमारे पास आ गया। नहीं एक सेकेंड, दोबारा लिखता हूँ, पाई बाई टू प्लस पाई। अब देखो आ गया थ्री पाई बाई टू। अब इसको आपने डिवाइडेड बाई टू करना है मिडल निकालने के लिए, तो क्या बना, थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, मिडिल को निकालना। बेटा ये देखो ना, आपने कौन, आप कौन से पॉइंट की वैल्यू देखना चाह रहे हो, ये और ये, इन दोनों का बिल्कुल मिडल निकालना चाह रहे हो, ये वाला पॉइंट 135 डिग्री। ओके। ठीक है, एक ये तरीका है, अदरवाइज अगर आप 135 आपको जुबानी याद है तो आप जुबानी निकाल लो, वरना एक शॉर्टकट भी होता है कि मैं जो भी जितने भी एंगल हो, अगर मैंने उसे डिग्री डिग्री का एंगल उसे रेडियन में करना हो, मैं उसको सिंपली डिवाइड बाय 180 करता हूँ। अब ये देखो 180 क्या, मेरे पास थ्री बाय फोर आया, तो मैं ऑटोमेटिकली पाई में खुद लगा लेता हूँ। तो ये भी एक शॉर्टकट है वैल्यू देखने का। तो जैसे और कोई एंगल बताओ, जैसे अगर हम इसी सीरीज में आगे जाए ना, तो 315 आता है एंगल, 45 ऐड करते जाओगे ना 315 आएगा। तो अगर उसको रेडियंस में बताना है तो क्या करेंगे आप, 315 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अभी बताया। क्या हुआ, मायरा जी सर, क्या हुआ, क्या नहीं पता लगा, बताओगे तो मैं बताऊंगा ना, चुप क्यों कर गए? ये समझ आ गई। तो 315 कितने डिग्री बनेगा जरा बताओ फिर। 7 पाई बाई 8। किससे डिवाइड किया आपने? 360 से। 360 से करने को तो नहीं मैंने वैसे कहा था, वो तो मैंने वन स्क्रीन पे एटी लिखा था। हाँ जी, 180 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेवन पाई कोई बाई फोर। कोई भी एंगल हो उसका आपने करना हो, आप उसको 180 से डिवाइड कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहरहाल, अब मुझे बताओ वैल्यूज क्या होंगी एक एक करके। माइनस पाई बाई टू पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? -4, ठीक है, -45 पे, -1, ओके, -1 जीरो पे, 2, ठीक है। और इसी तरह आप देखो तीन वैल्यूज आ गई, पैटर्न रिपीट होगा, ये देखो पाई बाई फोर पे फिर -1, पाई बाई टू पे फिर जीरो, फिर यहाँ पे -1, और फिर यहाँ पे ये। तो ये हमारा कर्व जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक हो गया, ये कर्व हमारा इस तरह से बनेगा, -पाई बाई टू से लेके पाई तक का ग्राफ।
हाँ समझ आया दोनों को कि नहीं आया, बट कि सारा ऊपर से गुजर गया। हाँ कैसा? अभी ओके ओके, एक ग्राफ हमारा रह गया। ओके, तीसरा जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल्स टू टेन एक्स का होता है। ओके, टेन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे अगर आप देखो कि क्यों डिफरेंट होता है, वैसे अगर आप साइन एक्स, टेन एक्स जो था वो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के बराबर था। खुद सोचो जब कॉज एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, जैसे ऊपर हमने ग्राफ बनाया ना कॉस के, तो ये जैसे 90 पे जीरो आ रहा है, 270 पे जीरो आ रहा है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी वैल्यू जीरो आएगी। तो कभी भी किसी चीज को डिवाइड बाय जीरो करें तो क्या आंसर आता है? हाँ क्या आंसर आता है? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने वैसे। nothing, क्या आता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? जीरो भी वैसे कुछ नहीं होता। undefined. हाँ अनडिफाइन होता है, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्योंकि अब इसका रोल आएगा। ठीक है, आज आप लोगों ने टेन का ग्राफ किया हुआ भी है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ओ लेवल्स के अंदर आपने किया था, आईजीसीएससी के अंदर आता है ना। ठीक है, ओके वो। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें जो नॉर्मली जो गैप हम रखते हैं वो स्टार्ट ही हम 45 के गैप से करते हैं। तो 45 90, 135 180, 225 270, 315 360। तो इधर जो गैप होगा वो ऑटोमेटिकली आपने 45 से स्टार्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे जीरो आने की वजह से दो ऐसी पोजीशंस है जहां पे एसिम्प्टोट बनेंगे। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट ऐसी लाइन होती है जिसपे आपकी कर्व या लाइन जो होती है वो कभी भी टच नहीं करती। ओके, तो चलो एक एक करके बताओ, tan जीरो पे क्या वैल्यू होगी? 0। 45 पे? हाँ सिर्फ कैलकुलेटर वापस डिग्रीज में लेके जाना इसी पे कर सकते हैं। सॉरी क्या कह रहे हो? अभी पिछले क्वेश्चन में हम रेडियंस यूज कर रहे थे ना, so do we जी have जी, to turn it back to degrees? हाँ डिग्रीज में कर लो कोई बात। वो असल में होता ही है कि क्वेश्चन के साइड में ही लिखा होता है कि आपने ग्राफ इस तरह से बनाना है। तो डिग्री या रेडियन पाए होगा तो बेसिकली रेडियंस की बात हो रही है, डिग्रीज में होगा तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेटर का मोड चेंज कर लोगे। लेकिन हाउ आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल आप उसमें वैल्यूज निकालो। अगर 45 है, 45 अगर आपका रेडियन में कैलकुलेटर है तो फिर आपको कैलकुलेटर में पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, स्टिल आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपने डिग्री में करना है तो आप उसको वापस डिग्री में कर लो। फिर 1। ठीक हो गया, 90 पे? undefined. अनडिफाइंड, बिल्कुल ठीक है। तो 90 पे बेसिकली आपका एक एसिम्प्टोट बनता है। ये वो एसिम्प्टोट है जो बनता है। ओके, इसी तरह अगला एसिम्प्टोट देखो, वो जो होता है वो वैसे मैं बता देता हूँ, वो 270 के ऊपर बनता है। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप मुझे बताते हैं जो कि क्या क्या आ रही हैं। -1। ठीक हो गया, -1, 180 पे जीरो, और 225 पे फिर से 1, फिर 315 और 360 पे भी जीरो। अब इसके कर्व्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ये ना कर्व करके चलते हैं। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि डॉटेड लाइन के साथ टच ना करे।
गलती से भी, ठीक है, होता है, जल्दी जल्दी में अक्सर टच कर जाते हैं, तो इस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूं करके आपने साथ साथ इसके यूं जाते हैं, ये बेसिकली एक पॉइंट के साथ पैरेलल होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह इस तरह से। ये हमारा 10x का ग्राफ है। समझ आया कि नहीं? Yeah. ओके, इसको ड्रॉ कर लो। ओके, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक, चलो ये देख लेते हैं। कहाँ गया? ओके, ये एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। ओके, पहले पार्ट में वो कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है, विच इज 2 cos x इक्वल टू 3 sin x। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 cos x को पहले मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। तो 3 sin x इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos x। cos x को इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ओवर cos x इक्वल टू -2। 3 tan x इक्वल टू -2। tan x इक्वल टू -2/3। यहाँ पे हम साइन देख लेते हैं। जब साइन देखते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट्स बनते हैं? हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी। tan इज नेगेटिव, तो tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? Sin or cos. बिल्कुल ठीक है, तो ये साइन और कॉज में नेगेटिव होगा। तो यूं करके लाइन लगा देते हैं। अब जब आपने अल्फा लिखा और tan का जब आप इनवर्स लोगे तो रिमेंबर साइन जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू बताएं कितनी आती है? जी, 33.69. सॉरी कितनी? 33.69. 33.69, या इसको 7 डिग्री हम कर लेते हैं, 33.7 डिग्री। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से 180 माइनस अल्फा, और इधर होगा 360 माइनस अल्फा। तो इसके दो आंसर्स आएंगे, वो दो आंसर्स बताओ क्या आते हैं? फिर 6.3. और पहले का 146.3। एक है 146.3 और दूसरा 326.3. 326.3। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। ठीक हो गया। अगले पार्ट में क्या करना है, क्या वो कहता है कि आपने डायग्राम स्केच करनी है, एक 2 cos x की और एक -3 sin x की। ओके, कर लेते हैं। ओके, रिमेंबर इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के ग्राफ्स अलग-अलग होंगे, एक ही ग्राफ के ऊपर आपने दोनों को प्लॉट करना है। ओके, तो यूं करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक है y इज इक्वल टू 2 cos x और एक है y इज इक्वल टू -3 sin x, और ग्राफ आपने 0 से लेके 360 तक का बनाना है। ओके, कितने कितने का गैप रखेंगे? जी, 90 का 99. रख। नाइन, वही पूछने लगा था, 90 का कि 45 का? 90. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइन 2x या cos 2x नहीं है, दोनों सिंपल स्ट्रेट x है, 1x है, तो आपको ग्राफ में स्पेसिंग जो है वो 90 की रखनी पड़ेगी। सो 90, 180, 270 एंड 360। तो ये हमारे दोनों ग्राफ बन गए। ओके, पहले चलो ऊपर -3 sin x का ग्राफ बना लेते हैं। पहली वैल्यू क्या आएगी? -3. -3 पहली, कौन सी 0 पे। साइन? सॉरी.
पहले पे तो 0 बिल्कुल ठीक है, पहली वैल्यू 0 आ रही है। नेक्स्ट 90 पे -3 -3। ओके, लेट्स से -3 है। मायरा देख लेना, कोई चीज ना पता लगे बता देना। 180 पे 0 0। 270 पे 3 ओके 3। और 360 पे फिर से 0 आ जाएगी। ओके, जरा इसी इतनी देर 2 cos x का भी बता दो। तो ये हमारा y इज इक्वल टू -3 sin x का ग्राफ आ गया। जी 2 cos x का। फिर 2 2। यस ओके 2। 90 पे 0 0। 180 पे -2 -2। फिर 270 पे 0 और 360 पे फिर से 2। ऐसा ही है। यस ओके, ये यहाँ पे बन गया। और एक हमारा कर्व खराब बन गया। एक हमारा कर्व यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया। ओके, तो दोनों डिफरेंट कलर्स के अंदर रखे हुए हैं। तो एक ये y इज इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ हो गया, और ये वाला y इज इक्वल टू -3 sin x का ग्राफ हो गया। ओके, ठीक हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है यूज योर आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 360 फॉर विच 2 cos x plus 3 sin x ग्रेटर देन 0। ओके, चलो थर्ड पार्ट है ये। 2 cos x plus 3 sin x ग्रेटर देन 0। अगर आप देखो, ये वही इक्वेशन है जो आपको पार्ट 1 के अंदर दी हुई है। ऐसा ही है। तो मैं ये कर लेता हूँ, 2 cos x ग्रेटर देन -3 sin x। यानी मैं उसको दूसरी साइड पे ले गया। अब ये मैंने क्यों किया है, और से देखो। एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया 2 cos x का, जो कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया हुआ है -3 sin x का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इनइक्वालिटी का देखो, अब रोल क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछूं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो 2 होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा है। एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है ये कर्व्स, और दूसरा यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, वैल्यूज बता सकते हो क्या होंगी? हाँ, फिर से रिपीट कर दें। मैंने ये कहा कि ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रही हैं कर्व्स एक दूसरे को, यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, ये बता सकते हो? एग्जैक्टली तो नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट वाली पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बता। हाँ बताओ मायरा, क्या कह रहे हो? अगर हम दोनों को इक्वल पुट करें तो हम कर सकते बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दोनों को इक्वल पुट कर दें। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो पहले पार्ट में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। नजर आ रहा है? पहले पार्ट में यही किया था ना हमने, हैं। जी कि जी दो वही इक्वेशंस है। इनको हमने इक्वल पुट किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, और हमने दो आंसर्स निकाले हुए हैं। तो एक आंसर हमारा निकला 146.3। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली, ये 146.3 पे कट कर रहा होगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो 326.3 पे कट कर रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। है? ठीक है, तो पिछले आंसर्स को ही हम आगे यूज कर रहे हैं, हमें दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये मैं आपको 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ठीक है ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं, ठीक है, और जो हमें पता लग रही हैं उनमें से हमने ये जहाँ कट करें उनकी वैल्यूज हमने कैसे देखी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये पहला वाला पार्ट ना किया होता और मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यूज पूछता तो यस मायरा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हम इसे साइमल्टेनियसली ये इक्वल पुट करके इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। और ऑटोमेटिकली अगर आप खुद गौर से देखो ये जो 2 वैल्यूज हैं ये तो हमने ऊपर सॉल्व करके निकाला है ना, तो ग्राफ से भी निकालें तो वो देखो वहीं कहीं लाई करती हैं, नजर आ रहा है ना। 90 और 180 के दरमियान यानी 146 पे, और 270 और 360 के दरमियान 326 पे। तो इवन ग्राफ से निकालें या हम कैलकुलेट करके निकालें वो कट सेम जगह पे ही करेंगे एक दूसरे को। बात समझ आई पहले यहाँ तक? जी यार। ठीक हो गया। अब जरा इस पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये वही पार्ट्स हैं, इक्वेशंस हैं जो पिछले प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हैं, इनके ग्राफ्स भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट चीज आई है वो ये आई है मिडल का साइन ग्रेटर देन। अब कॉज एक्स का ग्राफ ग्रीन वाला है, ध्यान रखना है, और साइन एक्स का है नीचे वाला। अब वो पूछ रहा है कि ग्रीन वाला कर्व यानी कॉज एक्स वाला कर्व कितने हिस्से के लिए ग्रेटर है साइन एक्स वाले कर्व से। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हाँ बेटा। नहीं आया तो बताओ। कॉज एक्स का ग्राफ ग्रेटर होना चाहिए साइन एक्स के। अगर आप ये देखो ये वाला कर्व यूं चल रहा है, इस पॉइंट तक की बात करते हैं, यहां तक। ये कॉज एक्स वाला ग्राफ क्या साइन एक्स के ग्राफ से ऊपर है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज आप एक्स की वैल्यू लेस देन यानी एंगल जो है 146.3 से स्मॉलर होगा, दैट दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। एग्रीड? यस। ओके आगे चलते हैं, रुक जाओ अभी। अगर मैं अब इस पोर्शन के ऊपर आता हूँ, ये वाला, क्या ये कॉज एक्स के ग्राफ से ऊपर है कि नीचे है? सॉरी ये वाला कॉज एक्स का ग्राफ है, तो साइन क्या इससे ऊपर है कि नीचे है? नीचे। कॉज को ऊपर होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये ग्रेटर की इनइक्वालिटी है, कॉज को ऊपर होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये बीच वाला सारा एक किस्म से पार्ट एलिमिनेट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट वाले पोर्शन में देखो इस पॉइंट के बाद ये वाला जो पोर्शन है, क्या ये साइन के ग्राफ से ऊपर है कि नीचे? एंड वाला पोर्शन कॉस का ग्राफ क्या साइन के ग्राफ से ऊपर है एंड पे 326 के बाद? हाँ ऊपर है। मायरा आपको समझ आया कि नहीं आया? जी सर। तो इसको हम लिखेंगे कि हमारा एंगल जब 326.3 से ग्रेटर होगा तब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। इसीलिए उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप गौर से पढ़ो, यूज योर आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों यूज किए, और हमने सेट ऑफ वैल्यूज बताना है, यानी इनइक्वालिटी में हम बता सकते हैं उसे, ठीक है, कि एज लॉन्ग एज 146 से पीछे पीछे हो हमारा कॉस ग्रीन वाली लाइन ऊपर है ऑरेंज से, और जैसे ही हम 326 वाले पॉइंट को क्रॉस करते हैं यानी दूसरा वाला जहाँ कट कर है उसको क्रॉस करते हैं तो दोबारा से हमारा कॉस का ग्राफ वहां पे ऊपर है साइन से। समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ ये क्वेश्चन किस तरह से करना था। हाँ क्या। ठीक है। हाँ मायरा आपको समझ आया कि नहीं आया? जी सर। कितना मुश्किल और कितना आसान? आसान है। आसान है। ये है आसानी, ठीक है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, ठीक है, इसमें कोई वर्किंग इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल, और ये हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है।